अस्सलाम वालेकुम। एक बात जो कि मेरे बहुत सारे दोस्तों को हज़म नहीं होती, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, वो ये है कि एनिमेशन के अंदर अगर सिर्फ एक चीज़ बोली जाए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो लाइटिंग है। पर सैडली हमारे यहाँ समझा जाता है कि लाइटिंग क्या है कि 6-8 तरह की जो ब्लेंडर के अंदर या फिर किसी भी जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो बेसिक लाइट्स अवेलेबल हैं, उनको डिफरेंट जगह पे लगा दिया तो हमारी लाइटिंग हो गई। या फिर बहुत ही किसी ने ज़ोर मारा तो HDR इमेज यूज़ कर ली, काफ़ी हो गया, काम बहुत हो गया। इससे आगे का कोई सोचता नहीं। हालांकि ये तो अभी बेसिक भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि लाइटिंग सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने सिर्फ डिफरेंट जगह पे लाइटिंग लगानी है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो फ्रंट लाइटिंग यूज़ करते हैं जब वो एनिमेशन कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा आउटडेटेड टेक्निक है। आप सिंपली अगर बोलें कि अगर एक कैमरामैन पिक्चर खींच रहा है तो वो नॉर्मली फ्रंट लाइटिंग को यूज़ करता है। एनिमेशन के अंदर लाइटिंग सिर्फ ये चीज़ नहीं है, लाइटिंग ही है जिसने स्टोरी को कन्वे करना होता है, इमोशंस का बताना होता है, मूड का बताना होता है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, क्या चीज़ है, लोकेशन का बताना होता है, वेदर का बताना होता है, टाइम का बताना होता है। सिर्फ ये चीज़ नहीं, बल्कि आपके एनिमेशन के अंदर जो चीज़ जान डालती है वो लाइटिंग है। अगर हम लाइटिंग की बेसिक की बात करें तो सिंपल वर्ड आपको पता होना चाहिए कि किस मटेरियल के ऊपर हम कौन सी लाइट डालेंगे तो किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। हम डिफ्यूज़ लाइट करेंगे तो किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। 3 पॉइंट लाइटिंग जो कि काफ़ी यूज़ होती है इंडोर के अंदर 3 पॉइंट लाइटिंग के अंदर लाइटिंग के ऊपर आप काम कर सकते हो। ये सीन के हिसाब से, जिस तरह से सीन की रिक्वायरमेंट है उस तरह से करना पड़े। बात यह है कि मोस्टली लाइट्स तो यही यूज़ होनी है जो हमने सिंपल यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर बेसिक लेवल के ऊपर अवेलेबल हैं, वही लाइट्स ही यूज़ होनी है। लेकिन आपने उनको किस तरह से यूज़ करना है ये आपके आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहीं से आपका पता चलेगा कि आप कितने अच्छे लाइटिंग आर्टिस्ट हैं। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं कि हम लाइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें। उसका सिंपल जवाब ये है, ऑब्जर्वेशन। आप जिस जगह पे भी खड़े हों, आपने जाके लाइटिंग सोर्स देखना है कि वहाँ पे लाइट का सोर्स क्या है, कहाँ से लाइट आ रही है। अगर आप सिंपली इस रूम की बात करो तो ऊपर एक लाइट लगी हुई है, सामने एक लाइट लगी हुई है, और नेचुरल लाइट, सूरज की लाइट यहाँ खिड़की से और दरवाजे से आ रही है। इस जगह पे आपको लाइट का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होगा बिल्कुल इस जगह के ऊपर। तो यही चीज़ें आपने देखनी होती है कि एक कमरे के अंदर अगर आप बैठे हुए हो या फिर किसी भी एक जगह के ऊपर है तो वहाँ पे लाइट कहाँ से आ रही है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक फाइंडिंग नीमो नाम की एक मूवी है, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। उसके लिए जब उन्होंने लाइटिंग करनी थी तो उन्होंने आर्टिस्ट की टीम को स्कूबा डाइव करवाया था कि आप अंदर जाके देखो कि पानी के अंदर लाइट किस तरह से बिहेव करती है। विच सिंपली मीन कि जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे इन अ डिजिटल वर्ल्ड, आपके एनिमेशन के अंदर खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई एनिमेशन बनाएंगे तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो सीन है वो कन्वे क्या करना चाह रहा है, स्टोरी उसमें क्या कन्वे करना चाह रही है। दूसरी चीज़, मूड क्या है सीन का, किस तरह का मूड है, लोकेशन क्या है, किस लोकेशन के ऊपर, इंडोर है आउटडोर है। उसके अलावा टाइम क्या है, वेदर क्या है। आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ के अंदर जब सैड सीन आते हैं तो वेदर खुद ही चेंज हो जाती है। क्यों चेंज की जाती है? क्योंकि आपने एक मूड को पोर्ट्रे करना है लोगों के आगे कि इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।